हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माफिया रिएक्शन की पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक के डिपार्टमेंट में जबकि जूलियन की एंट्री अलाउ नहीं था, तो उनकी परमिशन के अलावा इस वजह से जूलियन तो जंगकुक के डिपार्टमेंट में नहीं जा पा रहा था। इसलिए वो किसी तरह से जंगकुक के नंबर को कलेक्ट करता है और फिर जंगकुक को मैसेज करता है। जंगकुक जो पहले तो मैसेज को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है कि ये कौन है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है कि कौन है। तब दूसरी साइड से जूलियन जंगकुक को रिप्लाई करता है कि स्वीट हार्ट, तुम बहुत ही ज़्यादा लेट रिप्लाई किया हो। बाय द वे मैं जूलियन हूँ, शायद भूले नहीं होगे। तभी जंगकुक गुस्से में आ जाता है कि अब क्यों उसे मैसेज कर रहा है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं ताओंग के पास इस बारे में बताओ तो फिर तुम अपनी रास्ते को जल्दी से बदल लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वरना मैं ताओंग को सब कुछ बता दूंगा और ताओंग उसके बाद तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम्हें पता ही है। इससे जूलियन जंगकुक को तुरंत ही रिप्लाई करता है, हाँ मुझे तो पता है, अब तो तुम उड़ने लगे हो, क्योंकि तुम तो अब अंकल के पास हो। इसी वजह से तुम ये सब कुछ करने की हिम्मत दिखा पा रहे हो। पर भूल मत जाओ, तुम अंकल के पास सिर्फ एक टॉय हो। जब अंकल की दिल तुमसे भर जाएगा तब अंकल तुम्हें फेंक देगा। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है, जब फेंक देगा तब भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए मरे जा रहा हूँ? कभी भी नहीं। मैं जैसे भी हूँ अब ठीक हूँ। जूलियन तुरंत ही जंगकुक से पूछता है, तुम कब से सेल्फिश बनने लगे हो? जंगकुक कहता है, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में फिर से वापस आने की ट्राई कर रहे हो तब से ही। जूलियन तब रिप्लाई करता है, तुम क्या मेरी प्यार में फिर से गिरने से डर रहे हो कि तुम अगर फिर से मेरी प्यार में गिर गए तो फिर इस पर मूव ऑन नहीं कर पाओगे? बाय द वे तुम्हारे पास मेरे लिए एक ऑफ़र है। तब जंगकुक जो गुस्से में आ जाता है उसकी टेक्स्ट को देखकर और गुस्से में कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी ऑफ़र नहीं चाहिए और मैं तुम्हारी प्यार में पड़ने के लिए नहीं डरता हूँ। और ऐसे भी तुम्हारे प्यार में कौन ही पड़ेगा, कोई ब्लाइंड ही होगा, वरना कोई पढ़ ही नहीं सकता है। यह तो उसके हाथ पर नहीं होगा, यह तो कह सकते हैं दिमाग ही नहीं होगा। तब तुरंत ही जूलियन कहता है, हाँ इसलिए तुम पढ़े थे। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और गुस्से में कहता है, मैं सच में सब कुछ ताओंग को बता दूंगा। तब जूलियन तुरंत ही जंगकुक को रिप्लाई करता है कि तुम अगर चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें अंकल के पास से भागने में हेल्प कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम अपनी मर्जी से अगर आना चाहोगे तभी मैं तुम्हें मेरा बनाना चाहूँगा, वरना मैं फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हें पता ही है कि मैं उस तरह की बिल्कुल भी इंसान नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें सच में भागने में हेल्प करना चाहता हूँ सिर्फ। जंगकुक इससे सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जूलियन जो भी कुछ कह रहा है उतना भी ज़्यादा सच नहीं है। वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है और उसके साथ वो अगर अब ताओंग को छोड़ दिया और अगर बाई चांस ताओंग उसे कभी पकड़ लिया तो फिर उसके साथ क्या होगा जंगकुक ये खुद नहीं जानता है, और प्लस उसकी पेरेंट्स की क्या होगा। तो जंगकुक जो सब कुछ सोच रहा था। तब जूलियन फिर से उसे मैसेज करता है और पूछता है, स्वीट हार्ट इतने ज़्यादा लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो? जल्दी से करो, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। इससे जंगकुक तुरंत ही कहता है, नहीं चाहिए मुझे, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। इससे जूलियन शॉक हो जाता है। उसे लगा था कि जंगकुक उसकी प्लान में आ जाएगा, पर यहाँ पर तो जंगकुक आना ही नहीं चाहता है। इससे जूलियन पूछता है, तुम उस डेविल के पास क्यों रहना चाहते हो? तुम्हें पता भी नहीं है कि अंकल कितना ज़्यादा डेविल टाइप की इंसान है, वो तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरह से नरक बना देगा। तब जंगकुक तुरंत ही उस रिप्लाई करते हुए कहता है, तो फिर मैं नरक में ही ठीक हूँ। और इसके साथ जंगकुक जूलियन को ब्लॉक कर देता है। जूलियन जब उसे फिर से मैसेज करता है तब उसकी मैसेज नहीं जाता है। इसे देखकर जूलियन गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में अपनी फ़ोन को फ्लोर पर फेंक देता है और गुस्से में चिल्ला कर कहता है, तुम फिर से बच गए। सिर्फ एक बार अंकल के हाथ से बाहर निकलो, देन मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ताओंग जब जंगकुक के डिपार्टमेंट में पहुँचता है तब वो डोरबेल बजाता है। तब जंगकुक जो लिविंग रूम में ही बैठा था वो कुछ बुक्स को रीड कर रहा था, पर डोरबेल की साउंड सुनकर तुरंत ही
वो जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब वहाँ पर तोंग जो जंगकुक के सामने खड़ा हुआ था, तोंग को देखकर जंगकुक एक फोर्सफुल स्माइल देता है और जंगकुक तोंग को कहता है, तुम आज जल्दी आ गए हो। तोंग जंगकुक की तरफ कोल्डली देखने लगता है और फिर अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ थोड़ा जल्दी आना चाहता था। जंगकुक हाँ मैं अपने सिर हिलाता है। तोंग उसके बाद जंगकुक से पूछता है, तुम आज ज़्यादा फ़ोन में बिजी थे, मैंने देखा था, क्या कर रहे थे, किसके साथ बातें कर रहे थे। और इसके साथ तोंग जो जंगकुक के आगे आगे जाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक तुरंत ही कहता है, वो असल में मेरी ओल्ड फ्रेंड था जिसके साथ मैं बातें कर रहा था, पर अब मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कोई आंसर नहीं करता है। वो चुपचाप जाकर काउच पर बैठ जाता है और तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे देखना है कि तुम फ्रेंड्स के साथ कैसे बातें करते हो। इससे जंगकुक अब नर्वस होने लगता है क्योंकि उसने तो चैट्स को डिलीट नहीं किया है। फिर जंगकुक तुरंत ही कहता है, मैंने चैट्स को डिलीट कर दिया है। इस सुनकर तोंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, फिर भी मुझे देखना है। इससे जंगकुक कहता है, लाइक सीरियसली वो एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं उसके साथ डेट भी करता हूँ तो फिर क्या ही जाता है, हम लोग तो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं ना, तुम्हें मुझसे नाइट स्टैंड करना है तो फिर करो और निकलो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना ज़्यादा पॉजिटिव बनने की कोई ज़रूरत है, और ये सब कुछ दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हो, जो नहीं है वो करने की क्या। तभी जंगकुक रुक जाता है क्योंकि तोंग की हैंड के पास काउच पर जो पिलोस था उसे तोंग गुस्से से नीचे फ्लोर पर फेंक दिया था और वो जंगकुक की तरफ गुस्से से देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक तोंग को चुपचाप देखने लगता है। तब तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में फिर से कहता है, मैंने बोला है कि अपना फ़ोन दो, तो फिर दो क्या, बातें ख़त्म। तुम किसके साथ बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, मुझे जानने की ज़रूरत है, इसी वजह से तुम मुझे फ़ोन दोगे। तब जंगकुक इस बार अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, पर मैंने चैट्स को डिलीट कर दिया है। जंगकुक को तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, नोटिफिकेशन की हिस्ट्री को तो डिलीट नहीं किए हो ना, तो फिर मुझे वो देखने दो। ये सुनकर जंगकुक अब और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। फिर जंगकुक जो अपनी शेकिंग हैंड से तोंग को फ़ोन देने की ट्राई करता है। तब तोंग जंगकुक की तरफ देखता है जिसकी हैंड शेक कर रहा था। इसे देखकर तोंग जंगकुक के फ़ोन की तरफ चुपचाप देख रहा था और तुरंत ही जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और जंगकुक को अपने पास खींचते हुए अपने लैप पर बैठा लेता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उससे लग रहा था कि तोंग उसकी फ़ोन को पकड़ने वाला है, ना कि उसके हाथ को। पर उसके साथ ही जंगकुक डरने भी लगने लगता है क्योंकि तोंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। तब तोंग जंगकुक को अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, डर क्यों रहे हो, क्या सच में इसमें कुछ है। इसके साथ वो स्लोली स्लोली अपने हाथ जंगकुक की हैंड में रखे हुए फ़ोन की तरफ बढ़ाने लगता है। तब जंगकुक तोंग को तुरंत ही कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक नॉर्मली फ्रेंड था और कुछ भी नहीं, मैंने और कुछ भी नहीं किया है, मैं उसके साथ डेट नहीं कर रहा हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है, रियली डेट नहीं कर रहे हो, पर लग तो ऐसा ही रहा है, जिस तरह से तुम घबरा रहे हो जैसे कोई चाइल्ड अपने पेरेंट्स से अपनी रिलेशनशिप छुपाने के लिए डरता है, ऐसे ही तुम मुझसे डर रहे हो। मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी पीठ पीछे चीट मत करना। तभी जंगकुक हिम्मत करके कहता है, पर हम लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं है, तुम भी किसी के साथ इंटीमेट हुए होगे जब से तुम मेरे साथ हो, इसके अंदर ही तुम किसी न किसी के साथ इंटीमेट हो चुके हो ना। तब तोंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देख रहा था पूरी तरह से अपनी कोल्ड आइस के साथ, जिसे देखकर जंगकुक समझ नहीं पा रहा था कि उसे अब क्या कहना चाहिए। तब तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, तुम सही कह रहे हो कि मैं इंटीमेट हुआ हूँ,
पर वो इंसान तुम ही थे। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तुम मेरे साथ ही रहोगे। किसी के बारे में अगर सोचा भी ना। और फिर तंग जंकुक की फ़ोन को पकड़ते हुए उसे नीचे फ्लोर पर जोर से फेंक देता है, जिससे उसकी फ़ोन टूट जाता है। तब जंकुक जो डर से अपने आइज़ को बंद कर लेता है टाइटली। तंग अपनी हैंड को जंकुक की फेस के पास लेकर जाता है। अपनी रफ हैंड से तंग जब जंकुक की सॉफ्ट फेस को टच करता है, तब जंकुक जो घबराए हुए अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है। तंग जंकुक की फेस को सॉफ्टली रब करते हुए उसके लिप्स के पास जाता है और अपनी थंब को उसके लिप्स पर रखता है, जिससे जंकुक अपने लिप्स को बाइट करना बंद कर देता है। सॉफ्टली तंग जंकुक के लिप्स को रब करता है और सॉफ्टली कहता है, मैं होप करता हूँ कि तुम समझ रहे हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ अब, और अब से तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम इसे गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो चीज़ मैं किसी को दूँ और वो उसे मिसयूज़ करे। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्पेशली जब बात है तुम्हारी बारे में आए। तुम्हारी बारे में मैं एक भी चीज़ झेल नहीं सकता हूँ। ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से फिक्स कर लो। अब जाओ और जाकर मेरे लिए जल्दी से खाना लगाओ, या तो तुम चाहते हो कि खाने में मैं आज तुम्हें ही खाऊं। तब जंकुक अपने आइज़ को सॉफ्टली ओपन करता है धीरे धीरे। तंग जंकुक के आइज़ की तरफ देखता है। जंकुक तंग की कोल्ड फेस को देखकर अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं डिनर लगा रहा हूँ। तंग हूँ कह देता है। जंकुक उसके बाद तंग की लैप पर सूटने की ट्राई करता है, पर तंग अभी भी जंकुक को अपनी दूसरी हाथ से पकड़ कर रखा था उसकी कमर को। तब जंकुक तंग को सॉफ्टली कहता है, तुम अगर मुझे उठने दोगे तभी मैं जा पाऊंगा। तंग हूँ कह देता है और सॉफ्टली अपने हाथ को हटा लेता है। तब जंकुक जो उसके बाद उठकर चुपचाप डिनर सर्व करने के लिए चला जाता है और तंग जो उसके बाद चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। वो जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाता है और फिर नीचे आता है, देखता है कि जंकुक ने डिनर सर्व करके तंग के लिए इंतज़ार कर रहा था। तंग जब जंकुक के साथ डिनर के लिए बैठता है, तब जंकुक अभी भी घबराए हुए था। वो जब खाना खाने की ट्राई कर रहा था, तब उसकी हैंड लिटरली शेक कर रहा था, जिसे देखकर तंग कोई वर्ड तक नहीं कहता है। वो चुपचाप अपनी खाना खा रहा था, पर जंकुक को इस तरह से स्ट्रगल करते हुए देखकर तंग टेबल पर अपने हाथ को रखता है, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं पर ज़्यादा कामली भी नहीं, जिससे तंग की तरफ जंकुक देखता है। वो अपनी दो आइज़ के साथ तंग की तरफ देख रहा था। तंग जंकुक की इनोसेंट आइज़ को देखकर उसकी गुस्सा अचानक से शांत हो जाता है। फिर तंग जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी खाना आराम से खा सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो फिर इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो? तुम्हें इतना ज़्यादा डर क्यों आता है मुझसे? मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं रहा हूँ। तब तंग को जंकुक कोई आंसर नहीं करता है। उसोली हमें अपने सिर हिलाते हुए खुद को काम डाउन कराने की ट्राई करता है। तंग हूँ कह देता है। फिर वो लोग जब खाना फिनिश करता है, तब जंकुक को तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, जाओ और रूम में जाकर मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं एक कॉल करके आता हूँ। तब जंकुक स्लोली हमें अपने सिर हिला देता है। उसके बाद तंग जो एक कॉल करने के लिए चला जाता है और जंकुक ऊपर चला जाता है अपने रूम में। तंग ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद जाकर वापस आता है। वो वापस आने के बाद देखता है कि जंकुक बेड की कॉर्नर में बैठा हुआ था और वो चुपचाप अपने फिंगर्स के साथ खेल रहा था। इसे देखकर तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, अपनी क्लोथ को रिमूव करो। इससे जंकुक एक भी वर्ड ना कहते हुए चुपचाप अपनी शेकिंग हैंड से अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और सॉफ्टली अपनी शर्ट को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तंग जंकुक की तरफ चुपचाप देख रहा था। तब तंग जंकुक के पास जाता है और वो जंकुक के हाथ को पकड़ता है
और जंगकुक को बेड से उठाते हुए चुपचाप उसे मिरर के सामने लेकर जाता है और उसे मिरर के सामने ले जाते हुए तोंग मिरर के थ्रू जंगकुक की तरफ देखता है जो अपने सिर को नीचे की तरफ करके रखा था। तब तोंग जंगकुक की यार के पास झुककर अपनी डीप उसकी वॉइस में उस पर कहते हुए कहता है, मिरर की तरफ देखो स्वीट हार्ट, तुम्हें मिरर की तरफ अपने सिर उठाकर देखना है, देखो। और इसके साथ तोंग जंगकुक की ईयर को अपनी टंग से लिक करने लगता है, पर जंगकुक जो अपनी सिर को उठाकर देखने से मना कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक को तोंग सॉफ्टली उसकी ईयर पर बाइट करता है और स्लोली अपनी हैंड को जंगकुक की टमी पर लेकर जाता है और सॉफ्टली उसकी स्टमक को रब करते हुए कहता है, तुम देखने वाले हो या तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तुम क्या सच में चाहते हो कि मैं कुछ करूं? और फिर तोंग स्लोली अपनी हैंड को जंगकुक की चेस्ट की तरफ ले जाने लगता है। इससे जंगकुक तुरंत ही तोंग के हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज। तोंग जंगकुक से पूछता है, क्या प्लीज? क्या तुम चाहते हो? वो तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ना, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा गेस कर लूँगा। ये सुनकर जंगकुक स्लोली अपनी सिर उठाकर मिरर की तरफ देखता है और वो तोंग की तरफ डायरेक्ट मिरर के थ्रू देखते हुए कहता है, मैं देखा हूँ मिरर की तरफ। तब ये सुनकर तोंग जो स्माइल करता है और वो फिर से अपनी डार्क आइज के साथ मिरर की तरफ देखता है, जहाँ पर वो जंगकुक को देखते हुए स्माइल के साथ कहता है, देखो तुम्हारी बॉडी में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने अभी तक टच नहीं किया है, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बाकी की क्लोथ को हटा कर भी तुम्हें यह दिखाऊं? तब जंगकुक नाम अपने सिर हिलाता है। तब तोंग जंगकुक को फिर से पूछता है, ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मैंने किस नहीं किया है? अगर है तो फिर मुझे दिखाओ। तब जंगकुक तोंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, गुड, और कोई ऐसी जगह क्या बचा है जहाँ पर मैंने मेरी हिकिस को नहीं दिया है? तब जंगकुक नाम अपने सिर हिलाता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी और से बिलोंग कर सकते हो? तब जंगकुक इस बात से कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो इसके आंसर नहीं कर पाता है। तोंग की जो हैंड जंगकुक की टमी पर था, तोंग उस हैंड को स्लोली जंगकुक की पैंट्स के इनसाइड ले जाने लगता है। जंगकुक फिर से तोंग के हैंड को पकड़ लेता है, पर तोंग इस बार जंगकुक के हैंड को हटा देता है और जंगकुक को फिर से कहता है, मुझे आंसर करो कि तुम क्या इसके बाद भी किसी और से बिलोंग कर सकते हो? तब जंगकुक स्लोली नाम में अपने सिर हिलाता है और तोंग को कहता है, प्लीज़ अभी रुक जाओ। पर तोंग जंगकुक की बातों को फिर भी नहीं सुनता है और जंगकुक को इग्नोर करते हुए फिर से पूछता है, तो फिर तुम कैसे किसी के बारे में सोच सकते हो? तुम क्या इमेजिनेशन करते हो कि कोई और तुम्हारे साथ ये सब कुछ करता होगा? तुम क्या ये इमेजिनेशन करते हो कि कोई तुम्हें इस तरह से सोच सकता है जो मैं करता हूँ? और इसके साथ तोंग जंगकुक की प्राइवेट पार्ट को रफ करने लगता है, जिससे जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तोंग जंगकुक को कहता है, सिर्फ मैं टेस्ट कर रहा हूँ और अभी से तुम्हारी यार रेड होने लगा है स्वीट हार्ट। तुम खुद ही देखो कि तुम्हारी बॉडी मेरी टच को कितना ज़्यादा रिएक्ट करता है, उसे कितना ज़्यादा मेरी टच पसंद है, और तुम इसके बाद भी किसी और के पास जाने के बारे में सोचते हो। कितना फनी बात है ना कि तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग ऐसा ही होता है कि उसके पास बिरयानी होने के बाद भी उसे खिचड़ी ही पसंद आती है। ऐसे ही तुम हो, तुम्हारे पास मैं हूँ जो तुम्हें अच्छी तरह से बेड पर सेटिस्फाइड कर सकता है, पर फिर भी तुम्हें किसी और के पास जाना है। क्यों जाना है? तब जंगकुक तोंग को कोई आंसर नहीं कर पाता है। तोंग तुरंत ही जंगकुक को बारिस्टल में गोद में उठा लेता है और तुरंत ही उसे बेड की तरफ लेकर जाता है और उसे बेड पर लेटाते हुए नेक्स्ट ही उसकी क्लॉथ को हटा देता है और
उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे आंसर करो वरना कुछ न्यू मैं ट्राई करूँगा तुम्हारे साथ, जिससे तुम्हारी सोल ही तुम्हारी बॉडी को छोड़ देगा और तुम शायद इसे नहीं चाहोगे या तो चाहना चाहते हो। तब तो उनको जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा था, वो सिर्फ फ्रेंड था। तुम इस तरह से क्या रिएक्ट करना बंद कर सकते हो, हम लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं है। तो ये सुनकर फिर से वो अचानक से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जंगकुक की तरफ देखता है। फिर वो एक स्मार्क देता है, जिसे देखकर जंगकुक अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है। वो गुस्से में था तो फिर उसे तो स्मार्क नहीं करना चाहिए, वो और ज़्यादा गुस्से में आ सकता था, पर उसने स्मार्क किया है, इसका मतलब अब कुछ होने वाला है। पर तंग जंगकुक को कुछ भी ना कहते हुए उसे बेड पर बिना क्लोथ के ही छोड़कर चुपचाप रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है और डोर के पास जाकर वो जंगकुक की तरफ बिना देखे कहता है, तो फिर शादी के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए ना, तो फिर चलो हम दोनों की एक नाम देते हैं रिलेशनशिप की, रेडी हो जाना। सब कुछ मैं अच्छी तरह से रेडी कर दूंगा, पर वेडिंग नाइट के लिए तो तुम्हें ही खुद को रेडी करना पड़ेगा ना, इतना तो मैं नहीं कर सकता हूँ, कुछ अच्छा सा करना। और इसके साथ तंग रूम से बाहर चला जाता है, जिससे जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो गया था। क्या तंग उससे शादी करना चाहता है? लाइक सीरियसली तंग को तो ये पसंद नहीं था, उसे शादी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो तो सिर्फ जंगकुक को नाइस टर्न के लिए रखने वाला था। अब शादी कहाँ से आ गया है? जंगकुक जल्दबाजी में बेड सूट जाता है और जल्दबाजी में अपनी क्लोथ को पहनते हुए जल्दी से वो नीचे की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है और जाने के बाद देखता है कि तंग जो उसकी डिपार्टमेंट से बाहर चला गया था। तब जंगकुक जल्दी से उसकी डिपार्टमेंट से बाहर निकलता है और देखता है कि तंग अपनी कार की तरफ जा रहा था। तब तुरंत ही तंग को जंगकुक पीछे से पूछता है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हें तो शादी करना या तो ऐसा कोई रिलेशनशिप पसंद नहीं था। तब जंगकुक को तंग बिना देखे कहता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत है क्या? मैंने शायद तुम्हें आंसर कर दिया था, इसके बाद भी तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन है तो फिर तुम खुद ही सब कुछ याद करो। तुम्हारे सारे क्वेश्चन की आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ और मैं दोबारा से कोई चीज़ रिपीट नहीं करता हूँ। और इसके साथ तंग अपनी कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक इससे तंग की कार के पास जाता है और तुरंत ही पूछता है, पर क्यों? तंग जंगकुक को कोई आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी कार को स्टार्ट करता है और जाने के पहले जंगकुक को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मेरी कार यहाँ से निकलने के पहले ही तुम फिर से अपने डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए, और अगर नहीं हुए तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी पैर को तोड़ दूँगा। और इसके साथ तंग जो अपनी कार को लेकर डिपार्टमेंट के एरिया से बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक जो और टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए जल्दी से डिपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। तंग जब डिपार्टमेंट के एरिया से बाहर निकलता है तभी जंगकुक भी जो डिपार्टमेंट के अंदर चला गया था वो तब मेन डोर को बंद कर देता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये इंसान क्या पागल हो गया है अचानक से, क्या इसकी दिमाग क्या घुटनों में आ गया है। जंगकुक तो यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा था कि ये सब कुछ जब ख़त्म हो जाएगा तब वो यहाँ से जा पाएगा, पर उसे नहीं पता था कि तंग सच में अब उसके साथ शादी करना चाहेगा, सिर्फ उन लोगों के रिश्ते को एक नाम देने के लिए। पर ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तंग की माइंड में क्या चल रहा है जंगकुक के खुद भी समझ नहीं पा रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।